जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 12 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 12 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए यूनिकॉर्न की स्कॉर्पियंस की लव लाइफ कैसी रहेगी 12 मई के दिन। यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। 18 नंबर है ये। यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। तो आप लोग वर्किंग हैं या फिर आपके पार्टनर, दोनों लोग सेल्फ मेड हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे पे फोकस्ड हैं। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग दिख रही है कि या तो आपकी आ चुकी है या आने वाली है। कुछ लोगों के लिए आप लोग सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, आपने चुप्पी साध रखी है। आपको लग रहा है कि जब सही वक्त आएगा तब बोलेंगे। ओके यस, या तो आपने काफ़ी क्लोज्ड ऑफ कर रखा है। आपके दिल में क्या है आप किसी को पता नहीं चलने दे रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत सारी क्यूरोसिटी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं जानने के लिए कि आखिर ये इतना चुप क्यों है, इनके दिल में चल क्या रहा है, वो आखिर कोई आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, इतनी शांति इतना सन्नाटा क्यों है भाई। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के। नंबर हैं आपके लिए 18 एंड 7, 7 एंड 23, 5, 44, ये कौन सा कार्ड था, 21 एंड 40। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लवर्स, देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो आ चुकी है। तो इसी वजह से मैंने बताया कि आप दोनों लोग सही टाइम का वेट कर रहे हैं एंड आप दोनों ने चुप्पी साथ रखी है आप दोनों के मन में। इसका मतलब ये है कि ये जो फीलिंग मैंने आपको बताई थी आपके पार्टनर की, वो आप दोनों के मन में है। दोनों को नहीं पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, ना उनको पता है कि आपके मन में क्या है। एंड दोनों लोग एजम्पशन लगा रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट कार्ड आ गया है एजम्पशन का। देयर आर टू पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में जैसे अजम्पशन आ रहे हैं कि मैं किसी और को चूज़ कर लूँ, ये पर्सन सही नहीं है। एंड आपके पार्टनर भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि या तो आप किसी और को चूज़ कर लेंगे, आप इनको ऑप्शन में रख रहे हैं, आप इनको लेके सीरियस नहीं हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर भी ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोग खुद को धोखा दे रहे हैं, आप लोग सच्चाई से भाग रहे हैं। मतलब ये कि अगर यहाँ पे वर्क नहीं कर रही हैं चीज़ें, आपको वेट करना पड़ रहा है, आप पेशेंस रखते रखते थक चुके हैं, तो आप ज़बरदस्ती किसी और को चूज़ करना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टुपिडिटी कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं। अपने दिल से आप भाग के कहाँ जाएंगे, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। मतलब खुद से आप अपने दिल को धोखा दे सकते हैं क्या? आप क्या किसी से ज़बरदस्ती लव कर सकते हैं? शादी ज़बरदस्ती हो जाती है, लेकिन प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता है। कितने सारे कपल हैं जो ज़िंदगी भर साथ रहते हैं लेकिन कभी प्यार नहीं होता है। एंड कितने सारे लोग हैं जो कभी शादी नहीं करते हैं लेकिन प्यार इतना ज़बरदस्त होता है कि उनकी कहानियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को पता है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रही है, टाइम अभी नहीं आया है। आप लोगों का कोई शेडो वर्क हो सकता है जो अभी करना बाकी है, या फिर आप लोग इम्पेशेंट हैं एंड आपके पेशेंस को वहाँ तक खींचा जा रहा है कि जहाँ पे आपका सब्र जवाब दे रहा है। एंड आप लोग गुस्से में सोच रहे हैं कि ये नहीं चाहिए मुझे, अब मैं किसी को भी पसंद कर लूँगी, किसी से भी शादी कर लूँगी, लेकिन मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बी ट्रू टू योर सेल्फ, कम से कम खुद से तो सच बोलो। तो ये कौन सा नंबर था, 18। 18 का मतलब हो गया मून कार्ड। मून कार्ड का मतलब क्या है, या तो कोई फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, या फिर आप दिल ही दिल में अपने पार्टनर से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि तुम नहीं आ सकते हो, तुमसे नहीं, मतलब तुम कितना वेट करवाओगे, इस तरह की एनर्जी। मून की एनर्जी का मतलब इल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट, ईश्वर पे डाउट कर रहे हैं, इस कनेक्शन पे डाउट कर रहे हैं। एंड आपको, आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब बकवास की चीज़ें हैं। 18 एंड 7 कितना हुआ, 7 का मतलब हो गया 25। फिर से 7 की एनर्जी आ रही है, 77 भी आपको दिख रहा होगा।
77 का मतलब यह है कि दोनों की ही एक ही जैसी कंडीशन चल रही है। इधर आप सोच रहे हैं उल्टा सीधा अपने पार्टनर के लिए, उधर आपके पार्टनर उल्टा सीधा सोच रहे हैं आपके लिए। ओके, भयंकर तरीके से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी फिर से आ रही है, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आई थी। ओके, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मतलब कुछ लोग हैं जिनको बड़ा इरिटेशन हो जाता है कि मैडम हमेशा ब्लैक मैजिक ऐड हो जाता है, तो भाई मैं थोड़ा ना ऐड कर देती हूँ। ओके, अगर कोई कर रहा है तो उसकी एनर्जी आ रही है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो कनेक्ट हो जाती है हमेशा। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, या तो किसी ने किया है, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे पे डाउट कर रहे हैं, नहीं तो ये नेचुरल भी हो सकता है। ओके, आउल की एनर्जी है, देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ये आपके पार्टनर का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, मतलब टेस्टिंग पीरियड। इनको चेक किया जा रहा है, इनकी मैंने बताया था ना कि आपके सब्र को इतना खींचा जा रहा है कि बिल्कुल टूट जाने वाली कंडीशन। एंड देन मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वो सोच रहे हैं कि क्या सिर्फ अकेले तुम ही हो, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को चूज़ कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे यही तो चेक किया जा रहा है कि क्या वाकई में आप उनके बिना रह सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन हल्का फुल्का नहीं है, ये ट्विन फ्लेम का है। अगर आपको सच्चा प्यार चाहिए तो जैसे कहते नहीं, कसौटी पे खरा उतरना, तो ये कसौटी इतना इजी नहीं होती है, ये मतलब हलवा नहीं होता है सब कुछ की बढ़िया चीज़ चाहिए लेकिन फ्री में चाहिए, उसके लिए पेमेंट करने होते हैं, एंड पेमेंट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पेमेंट करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की हालत ख़राब है, एंड ये जो है कोई ऐसा स्टूपिड अटेम्प्ट करने वाले हैं, मतलब कि ये सोच रहे हैं कि अब मैं अपने लिए कोई स्टेप लूँगा, अब मैं अपना पार्टनर खुद सर्च करूँगा, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं तो कोई और सही, इतनी जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन है, मैं किसी को चूज़ कर लूँगा, तुम ही क्यों, अगर तुम नहीं आ रहे हो, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। ये ईगो है, ये प्राउड है, इन्हीं सारी, यही मैंने आपसे कहा था शैडो वर्क। शैडो वर्क होता क्या है कि आप प्राउड दिखाने लगते हैं। भाई प्यार में प्राउड मतलब प्यार नहीं है, तो चेक कीजिए कि वाकई में ये प्यार ही है, क्योंकि प्यार में ईगो नहीं होता है, प्यार में पेशेंस होता है, प्यार में सब्र होता है। जैसे कि आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, आपके घर में कोई भी छोटा बेबी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप गुस्सा करेंगे कि भाई तुम समझ क्यों नहीं गए, जब उसके पास उतनी अकल होगी उतनी तो वो काम करेगा। तो बस वही चीज़ है कि सब्र नहीं है तो ये प्यार नहीं है, क्योंकि मदर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि कैसे क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ है, क्योंकि मदर लव जो होता है वो सबसे ज़्यादा अनकंडीशनल लव होता है। 23 एंड 7, 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर मतलब कोई मूर्खता करने वाले हैं आपके पार्टनर, लेकिन उनको गाइड किया जा रहा है, इनको स्पिरिचुअल मैसेज दिए जा रहे हैं, इनको ड्रीम में आप दिखाई पड़ रहे हैं, इनको मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आज ही मॉर्निंग में इनको कोई ड्रीम दिखाई पड़ा एंड इन्होंने आपको देखा, क्योंकि डिवाइन बताना चाहते हैं कि आप ही हो इनके सब कुछ, आपके सिवा कोई और मतलब किसी को परमिशन ही नहीं है आपकी लाइफ में आने की। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई ऐसी बेवकूफ़ी की जाती है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट वी, क्योंकि आप डिवाइन पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आप डिवाइन कनेक्शन में भी हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई बेवकूफ़ी की जाएगी तो उसकी डिवाइन कोई गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है भाई, वो आपको अवेयर कर सकते हैं आपकी, क्योंकि 7 7 14 का मतलब टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग करवाई जा रही है। उनको अगर खुद दिखाई नहीं पड़ रहा है, खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उनको ईश्वर हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर हेल्प इसी तरीके से करते हैं, आपको ड्रीम में आपको साइन दिखाई पड़ना, आपको सिंबल दिखाई पड़ना, ऐसा तो है नहीं, इतने महान तो हम लोग होते नहीं है कि सीधे सीधे ईश्वर आ जाएं सामने। ओके, 18 एंड 7 हो गया 25, मतलब 7 7 एंड ये क्या हुआ, ये 3 हो गया, 7 एंड 3 हो गया 10। 10 का मतलब हो गया मजिशियन, मजिशियन का मतलब हो गया ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओवर स्मार्ट मतलब डिवाइन प्रोसेस से अलग हटके कुछ अपने को ही कुछ ज़्यादा इतनी स्मार्ट कहाँ समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मना किया जा रहा है कि आपको कोई भी ऐसी ओवर स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत तगड़ी वाली चोट लगेगी। ओके, क्योंकि आप इस मैट्रिक्स से निकल नहीं सकते। अगर आप इतना सब कुछ जानने के बाद भी गलती कर रहे हैं तो फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिए। ओके, 40 एनर्जी आ चुकी है, 40 किसी की एज हो सकती है, नो डाउट एज बढ़ रही है, पेनफुल है, लेकिन भाई ये कनेक्शन पेनफुल ही होता है,
ओके, आर्कएंजल रफाएल आ चुके हैं हीलिंग देने के लिए। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को हील किया जा रहा है। जैसे कोई इंसान अंदर ही अंदर सिसक रहा है, रो रहा है कि मैं क्या करूं, मुझसे नहीं सहा जा रहा है, कितना टाइम लगेगा, आखिर कितने टेस्ट लिए जाएंगे, कितना पेशेंस आजमाया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को राहत दी जा रही है। इनको जैसे एंजल्स लोग प्यार प्यार से ऐसे टैप टैप कर रहे हैं कि टेंशन मत लो, ऐसा होता है। ओके, हमारे साथ भी हुआ था। ओके, 21 एंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड की एनर्जी है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको हीलिंग एंड अबंडेंस, इनके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, जैसे क्या होता है टेस्टोस्टेरोन होता है करके, और एंड खुशी के लिए हार्मोन्स कुछ होते हैं, जिससे इंसान के अंदर वो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए एंड वो कुछ हैप्पी फील करे, लाइट फील करे। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। 40 एंड 40 का मतलब 4, 21 का मतलब 3, 3 4 3 7, 7 का मतलब स्पिरिचुअलिटी। यस, आपके पार्टनर के अंदर स्पिरिचुअलिटी को इग्नाइट किया जा रहा है। इनकी इनकी जो सिचुएशन है, इनके दिलो दिमाग की हालत को चेंज किया जा रहा है, इनको हील किया जा रहा है। इनको कहीं ना कहीं से ऐसी हीलिंग पावर या फिर हीलिंग थेरेपी इनके साथ की जा रही है, जिससे कि थोड़ा सा कूल हो जाए। 18 एंड 7, 25 मतलब 7। एंड ये क्या आया था यार, नंबर मैं भूल जाती हूँ। ये भी 7 आया था। ओके, 77 की एनर्जी बहुत आ रही है भाई। 7 स्पिरिचुअलिटी, आप दोनों स्पिरिचुअल बहुत हैं, लेकिन आप लोग भटक रहे हैं। ओके, एंड आपको रास्ते पे लाया जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी फिर से इग्नाइट की जा रही है। आज के दिन आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जाग रही है, आप ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हैं। ओके, नहीं तो करेंगे क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। 7 7 14, आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। जैसे किसी की आंखों पर से पट्टी बन जाती है, लेकिन वो पट्टी फिर खोली जाती है, क्योंकि कोई गलत स्टेप आपको नहीं लेने दिया जाएगा, क्योंकि गलत स्टेप लेंगे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ओके, 44 क्राइस्ट, यहाँ पे तो सीधे सीधे ईश्वर आ गए हैं। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, दिल के सब दरवाजे खोल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतना उदास क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है, इतना पेन क्यों है। ओके, आपको अपने अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। ओके, आप ग्रीन चीज़ें पहनिए, ग्रीन चीज़ों को देखिए एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, ज़्यादा खाइए पीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर ब्लैक एनर्जी भर गई है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई हाई प्रीस्टस है जो आपके अंदर ऐसा कर रही हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको ग्रीन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, हरियाली देखनी है, आपको बाहर निकलना है, नेचर में जाना है। घर से बाहर निकलिए, जो दिल कर रहा है दिल को खुश करिए, थोड़ा सा अपने दिल की केयर कीजिए, क्योंकि मुझे कुछ हार्ट से रिलेटेड दिखाई पड़ रहा है, ब्लॉकेज किए जा रहे हैं आपके दिल में। 49 की एनर्जी आ गई, 13 की एनर्जी, डेथ की एनर्जी। देखिए, मैंने आपको बताया हार्ट में ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक होगा। मना किया जा रहा है कि ऐसा कोई काम मत कीजिए, दुखी मत हो। कोई आपकी जान लेने के पीछे भी पड़ा हुआ है, कोई चाहता है कि आप दुखी हो के ख़त्म हो जाएं। ओके, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको खुश रहना है। ओके, यू आर इम्पॉर्टेंट, आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं आपको इस रीडिंग से समझ में आना चाहिए। ओके, जय माता दी।